हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 6 जो कि सोशल साइंस की रहने वाली है, उसके फर्स्ट चैप्टर को सबसे पहले तो ब्रीफ करते हैं क्योंकि आज हम अपनी क्लास का पैटर्न चेंज करने वाले हैं। हम इसको ट्राई करेंगे पेपर पेन से क्योंकि आप लोगों के रिव्यू लेने के बाद, फीडबैक के बाद पता चला कि आपको उन चीज़ों में क्योंकि आपको बाद में क्लास में प्रेज़ेंट करना होता है और आप उनको बनाना चाहते हो कॉपी में भी, तो जो हम डिजिटली डायग्राम यूज़ करते हैं, वो थोड़ा-सा उनका हमें पता नहीं होता और अभी आप बहुत छोटे हो, 6th क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैं आपको पेपर पेन से समझाऊँगी ताकि आप उनको भी अपनी नोटबुक में बना सकते हो। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। हम बताती हूँ जो अभी तक हमने क्लास में पढ़ा है। तो ये देखो, ये हमारा सोशल साइंस हमारी सब्जेक्ट है, क्लास 6 की है, जो कि न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है और उसका जो चैप्टर 1 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो उसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था, लेकिन मैं अभी डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगी कि ये क्या-क्या है। ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, बाद में ठीक हो जाएगी। अभी देखो इसकी बनावट पे मत जाना, ये इसकी बनावट नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये राउंड होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए ऊपर से, आगे है इसका अच्छे से डायग्राम। तो हमने बताया था कि ये हमारी जो जैसे लेंथ में ये वाली जो लंबाई में है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और जो लेटी हुई रेखा है इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड तक हमारा कवर हो चुका था और जो ये मीन लैटिट्यूड होती है, जो सबसे बीचों बीच से जाती है, उसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी इक्वेटर। और जो मेन लॉन्गिट्यूड है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। ये दोनों 0-0 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये फिर मैंने बताया ये हमारा, अगर मैं यही पृथ्वी को दोबारा बनाती हूँ, इसके बीच से अगर भूमध्य रेखा निकाल दूं, तो जो ऊपर वाला पार्ट उसको बोल देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये एक बिंदु जहां ये से शुरू हो रहा है नीचे खत्म हो रहा है, उसको ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल, यानी। और अभी उसी रिवीजन सीरीज में हम ये एक बार देखते हैं कि हाँ, ये डायरेक्शन देख लो। मुझे एक बार ये तुम्हें अपने आप ऐसे समझाना था, जो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता था। ये इसके प्लस पॉइंट है। ये देखो, अगर हम ये देखो, ये हम आज दिशाएं पढ़ेंगे कैसे होती हैं। ये हमारी जो होती है, देखो, एक तो जब मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ है, ये देखो जैसे आपको इसमें दिख रहा है, और तब मेरा जो सीधा हाथ है, जो राइट हैंड है, और एक हमारा लेफ्ट हैंड है। तो जो राइट हैंड है ना हमारा, उस साइड में तो होगा पूर्व, और उससे दूसरे साइड में यानी इधर की साइड में क्या होगा, यानी उल्टे हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होगा पश्चिम, यानी ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ठीक है। साथ में ही मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, ताकि इसको इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। चीज़ें समझ आना इज़ इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। और ऊपर नॉर्थ साउथ में इतनी दिक्कत नहीं होती, नॉर्थ होता है ऊपर की साइड और साउथ होता है दक्षिण में, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट। ये दिशाएं जो होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी होती है इंपॉर्टेंट वाली, इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट, यानी प्रधान बिंदु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं जो कुछ ये होते हैं मध्यवर्ती, यानी ये भी है, लेकिन अब ये आते हैं तुम्हारे थोड़े बड़े लेवल पे, जैसे किसी देश की लोकेशन। अब सब जगह कोई भी देश है, कोई भी चीज़ अपने आसपास में, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्थ साउथ में होगी या ईस्ट वेस्ट में, उनके बीच की डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। तो देखो, अब ये तो होगी 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। और इनमें से भी अगर 2 इंपॉर्टेंट निकालने तो होंगे नॉर्थ एंड साउथ। कौन से होंगे? नॉर्थ एंड साउथ होंगे। क्या होंगे? नॉर्थ एंड साउथ। इसको एक बार लिख लेती हूँ, ये नॉर्थ और ये हमारा हो गया साउथ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका नाम लिखेंगे ना, तो जो भी मतलब जब हम इनका नेमिंग करेंगे, तो इनमें अगर जो भी नॉर्थ की साइड, अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर नॉर्थ आ रहा है ना, तो नॉर्थ को पहले लिखेंगे, और अगर साउथ पहले आ रहा है तो साउथ को, यानी ईस्ट वेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे लिखते होते, यानी पहले जो, कभी हम ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखते, हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, बोलते भी हैं नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से आया है, ये साउथ ईस्ट से आया है, ठीक है। तो ऐसे हैं। तो अब जैसे अगर मुझे, अगर मान लो इस जो ये है, इन दोनों के बीच में अगर कोई जगह है, अगर उसका पता लगाना हो, तो अगर नॉर्थ आ गया ना किसी उसमें, तो नॉर्थ लिखेंगे पहले, और जो दूसरा वाला होगा उसको लिखेंगे बाद में। इन दोनों के बीच में जगह है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। तो पहले ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इसको दी जाएगी। वैसे अब जब अगर मुझे इस यहाँ कोई चीज़ है, इधर की साइड कोई चीज़ है, तो इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा, यहाँ हमारा क्या है, साउथ, और ये हो गया ईस्ट, तो हम लिखेंगे साउथ ईस्ट। सपोज अब कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है, कोई देश है, वो यहाँ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी जगह पे, यानी इस पूरे जगह में कोई भी चीज़ होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा वेस्ट, तो बोलेंगे साउथ वेस्ट,
ठीक है। और इन दोनों के बीच में होगा तो नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और साउथ एक ना एक तो इनमें से पक्का आएगा। तो जब हम नेमिंग करेंगे तो उसमें हम इम्पोर्टेंस इसको देंगे, ठीक है, क्या देंगे, इसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। इतना समझ आया? तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि रहने वाली है लॉन्गिट्यूड्स पे। अब तक जो हमने किया था वो रिवीजन पार्ट था, आज हम जो है आगे की क्लास को समझेंगे। तो आप सभी को सबसे एक काम जो करना है, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो सभी बच्चों से ये होगा कि वो अपनी पेन एंड कॉपी जो है या पेपर पेंसिल जो भी है वो लेकर बैठेंगे और साथ के साथ इन डायग्राम्स को बनाएंगे भी, ठीक है। ये सब मैं तुम्हारा देखने वाली हूँ, आकर चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो तुम्हें अपनी भाषा में लॉन्गिट्यूड के बारे में लिखना है। तुम्हें जैसे भी समझ में आया है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। हिंदी में हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिखो। तुम्हें कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसका मतलब बताना है कि लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो देखो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, बट इसमें मैं नहीं वो कर सकती, लेकिन आप सभी को ये लिखना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या हमारी पृथ्वी है, ये थोड़ी ठीक है पृथ्वी बनने में, ठीक है। और जो हमारा ऊपर वाला पोल है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो जो ये लॉन्गिट्यूड है यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये पहली बात काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इसको जो सबसे बीच वाली है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य यामी उत्तर रेखा, ठीक है। और ये ऐसे करके ये नॉर्थ से स्टार्ट होंगे और साउथ में जाके मिल जाएंगी, ये वाली होती है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। मैं आज डेफिनेशन नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि ये आपको लिखनी है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। तो अब जो है ये क्या है, अब आगे समझते हैं। ये गोल है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मुझे इसका जवाब भी चाहिए, ठीक है। इसका जवाब क्या है, ये जो गोल है इसको सभी को अपनी कॉपी में बना रहा है, इसका वो लिखना है कि ये क्या है, गोलाकार संरचना क्या है। इसको हम वृत्त भी बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर सर्कल, ठीक है। क्या ये सर्कल है जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं, ठीक है, या गोलाकार कोई भी वस्तु समझने के लिए, ठीक है। अगर सपोज मैं इसके चारों तरफ एक बार घूम जाऊं तो क्या मैं वापस वहीं पहुंचूंगी, मैं यहाँ से चलना शुरू हुई, यहाँ से, ठीक है, और मैं चलते 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 अगर मैं वापस यहीं आ जाऊँ, कोई भी अगर ऐसी स्ट्रक्चर है गोलाकार जिसमें चलते चलते ऐसे करके वापस यहीं आ जाऊँ, पहले तो मुझे बताओ अगर मैं चारों तरफ एक बार घूमूंगी तो क्या मैं वापस यहीं आ जाऊँगी, हाँ, क्या हो जाएगा, यस, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जब हम किसी गोल चीज़ का चक्कर लगाते हैं, यानी जैसे ये क्या है, गोल चीज़ है, ये क्या है हमारा, एक सेकंड को, ये दिख रहा है अभी, सॉरी, हाँ, ये हमारा क्या है, सर्कल है। क्या ये जो गोल चीज़ है अगर मैं इसके चक्कर लगाती हूँ, ठीक है, तो एक क्या होता है, ये जो अगर इसको चक्कर लगाना होता है इसको बोलते हैं पूरा घुमाव, यानी इसको बोलते हैं फुल टर्न, क्या बोलते हैं, फुल टर्न। जब हम किसी गोल चीज़ का चक्कर लगाते हैं तो उसे एक पूरा घुमाव कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक पूरा घुमाव कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखिए, ये है घड़ी, आप सभी ने देखी होगी घड़ी, सब बच्चों ने घड़ी को तो देखा होगा। तो इसमें कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती है। अभी तुम्हें अपना किसी को दिमाग नहीं लगाना है, जो सिर्फ मैं समझाऊंगी बस उसको सुनना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको तुरंत अपनी कॉपी में लिख लेना है और बस सुनते जाना है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या घड़ी है, ये हमारी क्या है, घड़ी है, जिसकी 3 सुइयाँ होती है, एक सबसे छोटी होती है, एक सबसे बड़ी होती है और एक बीच की होती है। तो जब सबसे छोटी होती है वो होती है घंटे वाली सुई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर हैंड, ठीक है। फिर होती है मिनट हैंड, जो बीच वाली सुई होती है, मतलब जिसकी देखो सबसे छोटी होती है घंटे की सुई, सबसे बड़ी होती है सेकंड वाली, ये जो है सेकंड वाली है, और जो बीच वाली होगी इन दोनों के बीच की जो होगी इसको बोलते हैं मिनट हैंड, यानी मिनट वाली सुई, ठीक है। नहीं पता है तो इसको एक इन्फॉर्मेशन की तरह सुन लो, अगर पता है तो इसको कंफर्म कर लो, हाँ ये ऐसी चीज़ होती है। घड़ी देखिए, सुइयाँ देखिए, छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है और एक बीच की होती है। छोटी वाली को आवर हैंड यानी घंटे की सुई बोलते हैं, सबसे बड़े वाली को सेकंड वाली सुई बोलते हैं, और जो बीच वाली रहेगी उसको मिनट हैंड बोलते हैं, यानी बीच वाली, ठीक है। तो ये यही बता रखा अभी तक, तो इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो एक हमारी जो सेकंड वाली यानी जो सबसे लंबे वाली जो सुई हैं वो अब हमारी घड़ी में कैसे बोलते हैं, 12 3 6 9, यानी 12 1 2, ये हम लिखते नहीं है, 5 6 7 8 लिख लो, चलो इसको भी 10 11, ये नहीं है किस घड़ी में है, नहीं है, ठीक है। तो जब ये घड़ी 12 से शुरू हुई, 1 2 3 4, ये सेकंड वाली है जो सबसे लंबे वाली है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो 12 तक जब पहुंची तो उसने पूरा का पूरा क्या लगा दिया, एक पूरा का पूरा चक्कर लगा दिया। इस सुई ने यहाँ से चली थी, चलते 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 क्या कही, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली और वापिस यहीं आ गई, तो इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से
बिल्कुल ऐसे ही हमारी क्या होती है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। और गणित में यानी जो मैथ्स है उसमें उस पूरे इस घुमाव को, यानी ये जो ये चक्कर लगाया ना इस सुई ने, ये यहाँ से चलते यहाँ तक ये चक्कर लगाया, इसको मापने के लिए एक इकाई यूज़ की जिसको बोलते हैं हम क्या, डिग्री बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं उसको हम, डिग्री बोलते हैं, ठीक है, मैथ में। यानी पूरा एक जब चक्कर लगेगा तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री, क्या बोलते हैं उसको हम, 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ना ये वाला, ये क्या है, 360, और ये ऊपर जो जीरो बना रखे ना जो ऊपर की तरफ, उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। डिग्री को लिखने का तरीका क्या होगा, ये ऊपर लगा देते हैं, ये डिग्री है, जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं है, इसको डिग्री बोलते हैं। जैसे 360 तो अगर इसके ऊपर जब ये जीरो, छोटी जीरो बन जाती है, इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो गणित में इस पूरे घुमाव को जब कोई चीज़ यह से यहाँ पूरा अपना कवर कर रही है एक गोल उसमें, ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी भी करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक उस पूरे एक चक्कर को 360 डिग्री कहते हैं, उसको मापने की एक इकाई है ये, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पृथ्वी हो या फिर कोई वृत्त हो यानी सर्कल हो या कोई भी गोलाकार चीज को हमने क्या कर दिया, इसका मतलब हमने इसको पूरे 360 भागों में बांट दिया, यानी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ऐसे करके हमने इसको पूरे उसको 360 भागों में बांट दिया। हमने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया, 360 डिग्री उसमें इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, समझ आया इतना। ये देखो, ये है हमारा पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा भी गोल होता है, ये तो मैंने इस उसमें देख रखा, पिज़्ज़ा क्या होगा, वो भी गोल होता है, उसके हम क्या करते हैं, स्लाइसिस काटते हैं, ऐसे ऐसे पिज़्ज़ा की स्लाइसिंग होती है, टॉपिंग भी होती है, रुको ये भी बना देते हैं पिज़्ज़ा ही, ठीक है। तो इस पिज़्ज़ा को अगर हम बराबर भागों में बांटेंगे छोटे छोटे, तो उसी तरह हम पृथ्वी के भी क्या बना देते हैं, स्लाइसिस। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या हमारी पृथ्वी, और इसकी हमने क्या बना ली, स्लाइसिस बना ली, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के ले रहे हैं। तो उसको अगर मान लो हमने इस पृथ्वी के 360 स्लाइस बना ली, जैसे इस पिज़्ज़ा के हमने कितने स्लाइस बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इस पिज़्ज़ा के हमने कितने स्लाइस बनाए, 6 स्लाइस बनाए, कितने बनाए, 6 स्लाइसिस बनाए, मतलब भाग, यानी 6 भागों में तोड़ दिया, यानी 6 बच्चों में बांट देंगे, ठीक है। वैसे ही हमने अर्थ के जब स्लाइस किए तो हमने 360, हमने इसको समान भागों में बांट लिया ताकि 360 बच्चों को मिल जाए, ठीक है। और जो इसका एक प्रत्येक भाग है वो कितना है, 1 डिग्री है, कितना है, 1 डिग्री है, ठीक है। अब आप सोचोगे, वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी के पूरे 360 डिग्री घुमाव को समझने के लिए काल्पनिक की जो हम जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं ना, वो हमने इसलिए बनाई ताकि हम उनको समझ सकें, इनको बोलते हैं देशांतर। अब तुम सबके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये 360 ही क्यों है, ये 100 क्यों नहीं है, ये 500 क्यों नहीं है, ये 200 क्यों नहीं है, या कुछ और क्यों नहीं है। इसका सीधा सा सवाल जवाब ये कि जब ये इंटरनेशनल ये है ना, जैसे कि माँ को माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि हाँ किन्हीं लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हाँ जो मदर फिगर होती है जो हमें जन्म दे रही है उसको ना हम माँ बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी किन्हीं ने यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर, ठीक है, इसको तय किया था कि हम इसको पूरी पृथ्वी को हम 360 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। यानी पूरी पृथ्वी पर 360 लकीरें मान लेंगे हम अपने दिमाग में, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। क्या मानेंगे, 360 डिग्री इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो इसलिए कितनी है, यानी पूरा एक सर्कल कितना हो गया, 360 डिग्री। अगर यहाँ तक तुम्हें कुछ भी चीज़ ना समझ आए या तुम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको एक इन्फॉर्मेशन मतलब एक ये सोच लेना कि हाँ ये ऐसा ही होता है, उसके साथ फाइट नहीं करनी है कि ये कैसे मतलब वो कैसे हुआ, समझ नहीं आया वो अलग चीज़ होगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हैं तो बस अपने दिमाग में उसको रखना, क्योंकि आगे ये चीज़ें बहुत बार आएंगी, जैसे एंगल हो गई जो मैंने 360 डिग्री बोला है, ये आगे बहुत एक्सप्लेन होंगी ये चीज़ें ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है, हमने पृथ्वी की क्या बना दी, स्लाइसिस बना दी। जैसे संतरा होता है ना, संतरा ऑरेंज होता है तो उसके हम स्लाइसिस नहीं लेते हैं, काटते हैं तो स्लाइसिस बनती है, वैसे ही ये होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं हमारा टाइम बदल क्यों रहा है, वाई टाइम चेंजेस। पृथ्वी जब घूमती है, हमारी हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, कहाँ से कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट हमारी क्या करती है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, किस से किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, हमने क्या कहा था, सीधा हाथ ईस्ट होगा और जो उल्टा हाथ होगा वेस्ट होगा, तो यानी वेस्ट टू ईस्ट, यानी ऐसे घूम रही है, यूं करके, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो यानी जब ऐसे कोई चीज घूम रही है वेस्ट से ईस्ट यानी इधर की साइड, तो यानी जो भी चीज इधर होगी या कोई भी चीज होगी वो सबसे पहले कौन देख पाएगा, ईस्ट देखेगा, और फिर बाद में कौन देखेगा, वेस्ट देखेगा, यानी ये वाला भाग सबसे पहले सभी चीजें देखेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न प्लेस तो जो सनराइज है वो सबसे पहले कौन देखता है, ईस्ट वाले डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज हैं वो क्या करती है, सबसे पहले हमारा सनराइज देखती है, वो देखती है सनराइज, ठीक है। तो हाँ, और जो वेस्ट वाले वो क्या देखते हैं, बाद में देखते हैं। इतना बात समझ में आ गई, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आ जाऊँ, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड टाइम? अब आप एक चीज़ देखेंगे, हमारे ना पूरे सबसे पहले अगर मैं पृथ्वी पे बात करूँ, जितने भी देश है सबका अलग-अलग टाइम ज़ोन है, ठीक है? तो 2 चीज़ होंगी, एक तो होगा हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम और एक होगा मतलब एक तो पूरे मतलब जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उनके लिए स्टैंडर्ड टाइम और एक इंडिया के लिए। तो देखो जब इतने सारे देश हैं, जब हमें कभी इधर इस देश से उधर जाना होता है, तो अगर सब देशों का टाइम अलग होगा, तो फ्लाइट्स वगैरह के टाइम मैच कैसे होगा? सपोज़ मुझे लेनी है लाइक इंग्लैंड से कोई फ्लाइट लेनी है मुझे, ठीक है? मुझे कहीं दूसरी कंट्री लाइक फ्रांस जाना है, ठीक है? और क्या बोलते हैं वहाँ का टाइम ज़ोन अलग है, इंडिया का टाइम ज़ोन अलग है। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो 5 बजे चलेगी और मैं यहाँ के 5 बजे के हिसाब से चल रही हूँ, ठीक है? तो वो तो मिसमैच हो जाएगा। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हम जीएमटी की बात करेंगे। जीएमटी क्या है? वो भी देखते हैं, रुको। हर डिग्री पर टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि अभी हमने बात की, क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है हर डिग्री पर, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, ये देखो सबसे पहले। यहाँ देखो, फिर वो समझ में आएगा। हमारी जो पृथ्वी है हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, एक दिन में पूरा घूम जाती है। मैंने बताया था एक दिन में क्या करती है हमारी पृथ्वी, पूरा घूम जाती है अपने अक्ष पर। हमें ये बात पता है, हम बोलते हैं ना पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में घूम रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, इसी बात को मैं क्या लिखूंगी, हमने कहा था घूमना मतलब 360 डिग्री हो गया और एक दिन मतलब 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और कितनी देर, मैंने कहा कभी भी घूमेंगे तो कोई भी चीज घूम रही है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, तो उसका हमें कितना टाइम लगेगा, 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया हमने। तो 24 घंटे, यानी इसी पूरी बात को मैंने थोड़ा मैथ में लिख दिया कि 360 डिग्री मतलब पूरा घूमना और एक दिन मतलब 24 घंटे। तो 24 घंटे बराबर में 360 डिग्री। तो अगर एक घंटे का निकालना तो एक घंटे में कितनी घूम रही है, 24 घंटे में तो वो 360 डिग्री घूम रही है। तो एक घंटे में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 बटा में 24, काटेंगे जब हम इसको कितना बच जाएगा, 15 डिग्री। तो यानी एक घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। जब 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, ऐसे कर करके 24 घंटों में पूरी 360 यानी पूरा वहीं आ जाती है जहाँ से उसने शुरू किया था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? तो अब एक चीज़ देखो, मैंने बोला प्राइम मेरिडियन यानी वो बीच वाली लाइन जो क्या बोलते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड माने हुए हैं, यानी वो 0 डिग्री एंगल है। उसके बाद 15, 30, 45, 60 ऐसे-ऐसे कर करके होगा। ठीक है? तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, यानी ये जो हमने इमेजिनरी यानी जो ऐसे ही लाइन बनाई, इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई, जो ये वाली है, ये वाली क्या होती है, ये कौन सी जगह से हमने गुजारी? तो जो पहले वाले वैज्ञानिक थे, ऑब्वियसली जो जहाँ उसने उन्होंने खोज की उसने उस जगह को इम्पोर्टेंस दी। तो ये क्या है, इंग्लैंड में एक जगह है, ठीक है, जिसको ग्रीनविच जगह है, ये एक जगह है, ठीक है। उस जगह से वो लाइन होके गुजर रही थी, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला ग्रीनविच और उस टाइम पे उनको बोला ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये ग्रीनविच तो जगह का नाम है और फिर टाइम से रिलेटेड है तो मीन टाइम मतलब सबका एक कॉमन टाइम बना दिया हमने इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। तो ये वो लगा लो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है जिसकी जो शुरुआती समय की, ठीक है, जहां से टाइम स्टार्ट होता है उसको बोला जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि क्या है हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। क्या जब ग्रीनविच एक जगह है वहां पे दिन के 12 बजे होंगे तो क्या सभी देशों में 12 बजे होंगे? नहीं। क्या होगा आंसर? नो। क्यों? ये देखो, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, ये मैंने जो बताया क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। क्योंकि जब मान लो यहाँ सपोज इधर की साइड पे ये है सपोज वो ग्रीनविच ना, तो ये घूम रही है पृथ्वी, तो वो जगह यानी यहाँ है वो जगह, ये 0 डिग्री यहाँ आ गया अब ना, और ये क्या आपका वो जगह है ग्रीनविच ना। अगर यहाँ पे अगर सपोज अभी 12 बजे हैं और हम यहाँ कहीं हैं, तो यहाँ वालों का टाइम ये इतना है तो क्या यहाँ सेम थोड़ी ना होगा, टाइम यहाँ बदल जाएगा क्योंकि हर डिग्री पे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में है, ठीक है, 2 घंटे में 30 डिग्री, यानी अगर फिर मिनटों में आएंगे छोटे छोटे यानी 4 डिग्री 2 डिग्री वो मिनटों में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्या है, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्या है, क्योंकि हर डिग्री पर टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेसेस हैविंग डिफरेंट टाइम, तो हर जगह का हर अलग जगह का टाइम डिफरेंट होगा। लाइक दिल्ली का टाइम अलग होगा इन रियलिटी, अगर हम बहुत ही प्रिसाइजली बात करें ना बिल्कुल ध्यान से, तो दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हरियाणा में कोई जगह, हर जगह का टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कंफ्यूजन होगी। लाइक लखनऊ वाला बंदा, माने कोई एक इंसान है वो लखनऊ में रहता है, तो वो हरियाणा के किसी इंसान को टाइम बताता है, ठीक है। तो वो टाइम देखो विद इन इंडिया इतना नहीं होगा, लेकिन टाइम चेंज जरूर होगा कि मान लो कोई फ्लाइट है, कोई स्कूल टाइमिंग है, उनमें डिफरेंस जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक देश ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चूज कर रखा है, ठीक है। वैसे तो अपना ऑल ओवर वर्ल्ड में तो ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, और एक वैसे अपने इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड टाइम चूज कर रखा है ताकि हम सारे लोग है ना उसी टाइम के हिसाब से चलेंगे।
जो टाइम वो होगा ना हम उसी को ही मान के चलेंगे, हम अपना-अपना अलग-अलग नहीं बनाएँगे, हम उसी को ही मानेंगे, ठीक है? तो जो हमने उस टाइम को माना उसको बोला हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय, ठीक है? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या किया, हमने ये जो है ना सपोज़ ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? इसमें से इतने सारे ये लैटीट्यूड्स थे, करके ना, ठीक है? मान लो सपोज़ यहाँ कहीं भारत आ रहा है, ठीक है? तो एक को हमने क्या कर लिया चुन लिया, तो हमने एक अक्षांश को चुन लिया, क्या चुन लिया हमने? एक अक्षांश चुन लिया, यानी एक सिलेक्ट वन लॉन्गिट्यूड, हमने एक लाइन को चुन लिया जो हमारे लिए है और वो लाइन क्या हुई 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये लाइन हमने चुनी है, अब तुम ये कोई ऐसे रैंडमली नहीं चुनी है, इसको है ना, अब देखो वैसे ये मैंने ये बनाया इंडिया मैप, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं ज्यादा गड़बड़, ये थोड़ा डिस्टेंस पे जाएगा, तो ये है ना, ये जो तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे ज्यादा तो इधर आ गया इधर थोड़ा रह गया, लेकिन नहीं, इन रियलिटी ये बहुत लंबा जाएगा, जिससे ये बराबर बराबर में अप्रोक्स बराबर हिस्सों में है। इन जो हमारा जो ये इंडिया है ना, टोटल 30 डिग्री में के अंडर आ जाता है, तो 15-15 ऐसे हो जाता है डिवाइड ना अप्रोक्स, तो अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब ये तो पूरा भारत की बात है, लेकिन हम तो वर्ल्ड के मैप में बात करें ना, तो वर्ल्ड के मैप में हमारा भारत कैसे होगा? सपोज ये देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो उसमें डिवाइडेशन अलग होगी, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, ठीक है? तो सपोज ये बड़े बड़े लॉन्गिट्यूड है, सपोज हमारा इंडिया आ रहा है यहाँ कहीं, ठीक है? इधर कहीं हमारा इंडिया आ रहा है, ठीक है? तो वर्ल्ड के उसमें कहेंगे तो 0 से 360 होएगा, ठीक है, समझे? और जब मैं इंडिया इंडिया की सिर्फ इस चीज की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अलग होगा। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी जो भारतीय मानक समय है, यानी जो भारत का जो समय है, मैंने कहा हर डिग्री पे चेंज है, यानी यहाँ चेंज, हर जगह चेंज हो रहा है, ठीक है? तो हम ऐसे तो फिर कोई स्कूल का टाइम सेम नहीं होगा, ऑफिस का टाइम सेम नहीं होगा, कोई टाइम सेम होगा ही नहीं, तो उस चीज से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया अपने भारत के लिए। इवन भारत में भी टाइम अलग होता है, तो हमने एक जो इसके बीच से होके गुजरी है ना, यानी सपोज ये वाली लाइन जो है, सपोज मोटा मोटा यहाँ से बीच से गुजरी, इसको हमने आईएसटी बना दिया, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, यानी एक बीच का समय जिसके जिसके हिसाब से सब काम चलेगा। और ये कौन से उस पे है? 82.5 डिग्री। अब तुम्हें मान लो ये चीजें ना समझ में आ रही तो दिमाग में इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को इतना मोटा मोटा समझ लो कि टाइम क्या होता है, देशांतर क्या होती है। तुम्हारी क्लासेस में आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, तुम बहुत अच्छे से तब समझ भी पाओगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं समझा सकती, क्योंकि वो अभी इतना वो भी नहीं है, अभी के लिए यही बहुत है, ठीक है? ये भी बहुत ज्यादा ही रहेगा, लेकिन इतना कोशिश करना है, समझ आए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो ऐसा नहीं, अपने आप को पीछे नहीं समझना है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? और कोई पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, चीजों को समझेंगे हम, समझ समझ के करेंगे। अगर तुम्हें ये एंगल्स नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये वाली कैलकुलेशन अब सिर्फ और सिर्फ वैसे क्लास में यहाँ तक खत्म हो चुकी है, लेकिन ये वाली जो कैलकुलेशन अभी मैं बताने वाली हूँ, ये 82.5 डिग्री का हिसाब है, ठीक है? मुझे लगता है वैसे तो मैं करवा देती थी, लेकिन मुझे लगता है इससे आपको कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं, वैसे मैं समझाने के हिसाब से लेकर आई थी, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे की क्लास में आता है और उसको समझना है, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से, आपको पता ही है आपको मुझे ये बात कैसे पहुंचानी है, उस तरीके से भिजवा दें, ताकि फिर मैं इसको अगली क्लास में इसको अलग से ले लूंगी, ठीक है, अलग से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आएगी, और इससे ही हमारा जो चैप्टर 1 है आज वो क्लास खत्म हो गई है। और मुझे बताना क्या ये तरीके से आपको क्लासेस समझ में अच्छे तरीके से आ रहे हैं, या फिर जो हम पहले पढ़ाते थे उस तरीके से, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।